बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मूव पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। आज कई अहम ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत हूं। बड़ी ख़बर जो आज गुज़िश्ता 24 घंटे से गर्दिश कर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शिकस्त व रेख्त का मामला है। टूट फूट जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। लोग जमात छोड़ के दूसरी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं या अगर साइलेंट हो रहे हैं तब भी अपने घरों में बैठ रहे हैं और PTI के काफ़ी लोग जो हैं वो उसे छोड़ते जा रहे हैं। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली यानी पार्लियामेंटेरियंस के जो है वो पार्टी छोड़ने की इत्तलात थी। फिर अहम रहनुमा जो हैं वो जा रहे हैं और कई अहम अज़ला के जो टिकट होल्डर्स थे या टिकट लेने के ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात थे उन्होंने पार्टी छोड़ने का फ़ैसला किया है। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हैं, कुछ ज़ेरे तकमील हैं और कुछ प्रेस लाहौर प्रेस क्लब में तो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक करवा दी गई हैं, आजकल में वो मुतवक्को हैं। तो नाज़रीन ये जो सूरत हाल है ये एकदम तेज़ी से डेवलप हुई है। जब से इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई थी और उसके रद्द-ए-अमल में जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे थे उनका जो मामला था उसका नतीजा फ़ौरी तौर पर तो ये निकला है कि कुछ लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज हुए, कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई हज़ारों की तादाद में और उसके बाद जो है अब पार्टी को छोड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और एक अजीब सियासी मंजरनामा जो गुजरात जैसे सियासी ज़िले में, गुजरात पंजाब का सियासत के एतबार से ख़ासा ज़रख़ेज़ और मुस्तहकम ज़िला है और अब तो वो डिवीज़नल हेडक्वार्टर बन गया है। जब से गुजरात डिवीज़न अनाउंस किया था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने अपने दौर में अपने ज़िले को डिवीज़न का दर्जा दिया था। वो कि इस पर एतराज़ात भी उठाए गए, कुछ उंगलियाँ उठती रहीं। लेकिन नाज़रीन ये बड़ी अहम बात है कि गुजरात की जो सियासत है उसका मंजरनामा कुछ तब्दील होता दिखाई दे रहा है। चौधरी साहिबान के जो भाई हैं चौधरी वजाहत हुसैन, उन्होंने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अचानक उनका ये ऐलान सामने आया है और वो आया भी तब है जब चौधरी शुजात साहब से मुलाकात के लिए प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार के रोज़ वहाँ गए हैं उनकी रिहाइशगाह पर। तो उस वक्त कोई ऐसी इत्तला नहीं थी कि चौधरी वजाहत साहब जो हैं पार्टी छोड़ रहे हैं या पार्टी के दीगर रहनुमा जो हैं वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ये पार्टी का अहम मनसब था, सदारत चूँकि चौधरी बरदरान के पास चौधरी परवेज़ इलाही साहब PTI के नौ मुंतखब नौ अनाउंस जो हैं वो सदर थे और हैं अब भी हैं। लेकिन इस वक्त चौधरी वजाहत हुसैन साहब के जो पार्टी छोड़ने का ऐलान है वो पार्टी के लिए ख़ासा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और गुजरात की सियासत में तो लामहल्ला चौधरी वजाहत जो हैं वो बाकायदा एक गुजरात की सियासत के पिलर गिने जाते हैं और उनके जो हवाले से जो बात मशहूर है कि वो ख़ासे मजबूत आसाब के मालिक हैं और उनके किए गए फ़ैसले जो हैं वो अहले गुजरात ख़ासे खुश दिली से कबूल भी करते हैं और उन पे आमीन भी कहते हैं। और सियासत में जो मामलात गुजरात की सियासत में इस अंदाज़ के थे जो ताकत के बलबूते पर चलते थे उनमें वजाहत साहब का बड़ा रोल है। चौधरी आबद साहब का जो मामला था, जो मुस्लिम लीग नून के MP MNA 2-3 सीटें उनके पास हैं चौधरी आबद फैमिली के पास। तो आबद फैमिली जो है उनसे मुकाबले के लिए वजाहत साहब का जो रोल है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। तो वजाहत साहब ने पार्टी छोड़ दी है। लेकिन एक और इत्तला भी है मेरी नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो सूबाई सदर हैं काफ से ये तब्दील होकर मरकज़ी सदर बने PTI के और इमरान खान साहब के बाद उनका नंबर आता है तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी गुज़िश्ता रोज़ से गायब हैं। और मेरी इत्तला ये है कि जब वज़ीर-ए-आज़म के आमद की इत्तला मिली थी कि वो शुजात साहब की तीमारदारी के लिए आ रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त चौधरी साहब जो हैं वो अपनी रिहाइशगाह ये ज़हूर इलाही पैलेस जो है, ज़हूर इलाही हाउस जो है या चौधरी हाउस जो है गुलबर्ग में FC कॉलेज से अपोजिट, तो वहाँ से वो उस वक्त निकले हैं घर से। उसके बाद से उनका किसी से रब्ता नहीं है और अहले खाना से जब और चौधरी हाउस के जो कंट्रोलर हैं उनसे गुफ्तगू की गई, उनके मुताल्लिक़ीन से पूछा गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा जी कि हमें कोई इत्तला नहीं कि चौधरी साहब कहाँ हैं। अभी ये इत्तला जो कन्फर्म नहीं हो रही थी और ये अभी तक गुमगू की कैफियत में थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं, तो चौधरी वजाहत हुसैन साहब की इत्तला आ गई कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो नाज़रीन ये जो मामला है ये ख़ासा गंभीर दिखाई दे रहा है और ये कहते तो यही है कि जी वो शायद जिन लोगों ने ताना बाना बुना था और उन्होंने मकसद जो हासिल करना था वो यही था
कि पार्टी के अंदर अगर किसी वक्त तोड़ फोड़ की ज़रूरत पेश आएगी तो इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, वजाहत साहब को, शुजात साहब तो ऑलरेडी ख़िलाफ़ थे। चौधरी मुनस्सिर इलाही के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके बारे में भी ये इत्तलात हैं कि वो कोई अहम फ़ैसला करने वाले हैं। क्या फ़ैसला है इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो भी फ़ैसला करने वाले हैं। बहरहाल गुजरात की सियासत का ऊँट जो है ना, वो किसी ख़ास सिमत में बैठने वाला है। ख़ास सिमत क्या होगी, अब ये कई इस सिलसिले में क़याफ़ जो है ना, क़यास आराइयाँ वो किए जा रहे हैं, कई क़याफ़े सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो PTI अगर छोड़ते हैं खुदा न खास्ता, या उनका ख़ानदान वजाहत वग़ैरह, तो वो काफ लीग में वापस यानी चौधरी शुजात साहब के पास जाने से ज़्यादा बेहतर तरजीह इस बात को देंगे, ज़्यादा तरजीह इस बात को देंगे कि वो तहरीक इंसाफ का ही कोई एक धड़ा जो है वो कायम करने की पोजीशन में हैं या कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये अगर सूरत हाल बनती है तो ये मामला और तर्ज का होगा। लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि PTI को अगर नुकसान कोई बाहर से हो, किसी और इदारे या किसी और महकमे या किसी और मामले में हो तो और बात है, लेकिन अगर पार्टी के अंदर से इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं जो बड़ी तेज़ी से सामने आए हैं, और मेरा ख़्याल है पार्टी को खासा नुकसान है इस उम्र का, और ख़दशात ये हैं कि पार्टी जो है वो संभल नहीं पाएगी अगर बड़े पैमाने पर लोग छोड़ गए। बहरहाल आने वाले 2-4 दिन जो 5 दिन जो हैं, इनमें बड़े अहम फ़ैसले होने हैं, और सियासी तौर पे जो है गुजरात का फ़ैसला तो आज होता दिखाई दे रहा है। और चौधरी शुजात साहब का अभी तक तो कोई इस पर स्टेटमेंट को रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन वो सुना है ये है कि वो भी इस हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है चौधरी बरादरान का, चौधरी साहबान का, वो मंज़र आम पे लाने वाले हैं। और इस सिलसिले में उनकी प्रेस रिलीज़ जारी होने में कुछ ही देर है, जिसके बाद ये मामलात हो जाएगा। तो ये नाज़रीन गुजरात की हद तक था। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि पंजाब में जो इलेक्शन की तारीख़ थी आज सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आज जवाब जमा करवाया है वफाक ने भी, पंजाब ने भी। दोनों ने वाज़ेह माज़रत कर ली है। उन्होंने कहा जी हम इस पोजीशन में ही हैं कि पंजाब में फ़ौरी तौर पर इंतखाबात तहलील शुदा असम्बली के लिए वो करवा सकें। अब ये भी इत्तलात दी गई हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शन जो हैं उनकी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, और ये भी फ़ैसला हुआ है, ये मेरी इत्तला है कि 2017 की जो मरदमशुमारी है ये उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। आने वाले आइंदा जो जनरल इलेक्शन है वो 2017 की नई मरदमशुमारी हो रही थी। मेरा ख़्याल है कि उस पर शायद इलेक्शन कमीशन ने कोई रिव्यू किया है, उस नज़रसानी के नतीजे में ये फ़ैसला हो गया है या होने वाला है कि 2017 की जो फ़हरिस्तें हैं मरदमशुमारी की, उसके मुताबिक आइंदा इलेक्शन कराए जाएँ। तो वफाक ने और जो पंजाब ने जवाब जमा कराया है निगरान हुकूमत पंजाब की मोहसिन नकवी साहब की सरवाई में, और वफाक में जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उन दोनों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया जी कि हम जो है वो किसी तौर ये नहीं करेंगे कि हम इलेक्शन करवा सकें, हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। माजूरी ज़ाहिर कर दी है, और ये माजूरी जो है ना काफ़ी मुश्किल मरहले में दाखिल हो गई है, और इस पे कोई फ़ैसला अदालत क्या करती है ये भी फ़ैसला भी 1-2 रोज़ में मुतवक्को है। नाज़रीन, श्रीनगर में जो भारत ने T20 इजलास का सिलसिला किया था, वो पाकिस्तान समेत तुर्की, मिस्र, चाइना, इन्होंने इसका बाइकाट कर दिया है और पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद की है, हिमायत की है, और ये कहा है कि भारत जो है वो अहले कश्मीर के न सिर्फ हकूक़ ग़स्ब कर रहा है, बल्कि उनकी आवाज़ इस अंदाज से दबाई जा रही है कि वो दुनिया में अपने इस इशू के लिए कोई सदाए एहतजाज बुलंद न कर सके। तो नाज़रीन, वो जो अब तुर्की, मिस्र, चीन और 2-3 और ममालिक हैं, उनकी तरफ से भी ये आ रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, माशाल्लाह नौजवान वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का और अहले कश्मीर का मौक़िफ़ बयान किया है। वो कश्मीर असम्बली तक पहुँच गए हैं। कश्मीर असम्बली में बड़ा धुआंधार ख़िताब किया है, बड़ी आला तकरीर थी उनकी, जिसमें उन्होंने भारत को जो है ना ख़ासा आड़े हाथों लिया है। और वो कश्मीर असम्बली से ख़िताब जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, कल आपको मिलेगा। अब नाज़रीन, इस वक्त जो है ना वो फिर एक बार जो है अहम इत्तलात ये हैं कि अदालतों में मामला जो है ज़ेर समाअत है। जुडिशल एक्टिविज़म एक दफ़ा फिर जो है वो सामने है, और सामने इस अंदाज से है कि आर्टिकल 245 जो है उसको PTI ने चैलेंज कर दिया है कि मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि ख़ुसूसी अदालतें या आर्मी कोर्ट्स बनाई जाएँ, उनके तहत सज़ाएँ हों और लोगों को ट्रायल किया जाए जो गिरफ़्तार हुए हैं मुज़ाहरों में, उनके हवाले से। फिर इमरान खान साहब ने डॉक्टर बाबर रवान साहब के वसातत से चैलेंज कर दिया है ये जो 3 रुकनी बेंच बना था
जो ऑडियो लीक जजेस की ऑडियो लीक जो थी उनके हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में, उसे भी बाबर रहमान साहब ने चैलेंज किया है। फिर 2 मुलाकातें बड़ी अहम हुई हैं इस सिलसिले में। कल मैं आपसे अर्ज़ नहीं कर सका, मुलाकात नहीं आप लोगों से हो सकी कि 6 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस फाजिल जज साहिबान हैं, उन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात की थी। और वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब इस जो ऑडियो लीक के जो बनाई गई है, बेंच बनाया गया, उसके सरबराह हैं। ये जो कमीशन कायम किया गया उस कमीशन के सरबराह हैं। उस कमीशन को जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है उस पर फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़ा डिटेल तवील जो है वो ख़िताब भी फरमा दिया है और गुफ्तगू भी जारी की है अपनी। और वो 6 जजेस जो हैं उन्होंने फ़ाइज़ ईसा साहब को मुलाकात करके जो है उन्हें अपनी हिमायत की यकीन दहानी कराई थी। लेकिन उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि अगले ही रोज़ जो है ना चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की। वैसे कल भी मुलाकात, वो जो शामिल हैं वो तो बेंच के मेंबर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं वो इस कमीशन जो बना है, ये ऑडियो लीक्स कमीशन जो है उसके मेंबर भी हैं। उनसे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने मुलाकात की है और मुलाकात में जो है खासी बातचीत हुई है उनकी। और अब ये बाकायदा वही मामला फिर जो है ना दरपेश दिखाई दे रहा है कि एक तरफ से हिमायत आती है तो दूसरी तरफ से मुखालफत का सिलसिला जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो ये आपस में फिर एक इख्तलाफ राय की तरफ हम जा रहे हैं। और जो मामला ठंडा पड़ गया था और कहा यह जा रहा था, जिस दिन PDM ने मुज़ाहरा किया मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बाहर, शाहराह दस्तूर पर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर, तो उसके बाद कुछ बर्फ़ पिघलती दिखाई दे रही थी और ये कहा जा रहा था कि शायद मामला को ठीक होने को जा रहा है। अब लेकिन वो मामला असर नौ जो है ना गर्म हो रहा है। और ये कमीशन जो है ऑडियो लीक कमीशन, इसके इशू पे खासा बड़ा है। फिर पंजाब और हुकूमत वफाक हुकूमत का जो जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर मामला बिगड़ सकता है। 245 को चैलेंज किया गया है। ये सारे मामला जो है ना ये बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। पंजाब और वफाक का तो साफ मौक़िफ़ सामने आ गया है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उसका काम है। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है? ये कहा है उन्होंने अपने जवाब में कि सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं, वो मजाज ही नहीं है इस बात की कि इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करे। तो ये मामला जो है ना ख़ासे इस वक्त गंभीर दिखाई दे रहे हैं और इसमें लगता ये है कि किसी न किसी ऊँट किसी करवट तो बैठना है ज़ाहिर है, तो इसमें कोई एकदम जो है उबाल इसमें आ सकता है। उस उबाल से बचने के लिए ना कुछ क़ुव्वतें भी सरगर्म हैं और कहते ये हैं कि शायद मामला फिर ठंडा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खुदा करे कि मामला जो है ना वो ठंडा ही रहे। डॉलर की ऊंची उड़ान जो है वो जारी है, 305 रुपये तक पहुंच गया है। और फिर मुआशी माहरीन से 3-4 से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि अगर ये मुल्क में जो मुआशी बहरान है और सियासत की वजह से है, सियासी बहरान की वजह से अगर ये बहरान ख़त्म ना हुआ तो जून जो कमिंग जो है इसमें डॉलर जो है वो 350 रुपये, डॉलर की कदर जो है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 350 रुपये की हद क्रॉस कर सकती है। मतलब इट कुड बी मोर देन 350, 350 रुपये से ज़ायद जो है वो हो सकती है। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। इमरान खान साहब के ख़िताब आप तक पहुँच रहे होंगे, उन्होंने 2-3 जगहों पे जो है ना गुफ्तगू कर दी है। और एक इत्तला मेरी ये है कि बनी गाला के हवाले से जो है वो बनी गाला का मामला, फिर इसका ये लाहौर के ये जो है इनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क की, इसके हवाले से लग्जरी टैक्स जो है वो मैक्सिमम एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों ने भिजवाया है। और उनसे इमरान खान साहब से कहा है कि आखिरी मौका है कि 14,40,000 रुपये आप फ़ौरी जमा कराएँ, अगर जमा नहीं होंगे तो हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पहले भी एक आखिरी मौका दिया था लेकिन वो डेट तो मई की थी, वो गुजर गई है। अब एक नई डेट जो इन्होंने दे दी और ये कहा है कि अगर ना जमा कराया तो इस पर मामला गंभीर हो जाएगा, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई क्या होगी? आज देखें ना, अब ज़मान पार्क के रास्ते बिल्कुल खोल दिए हैं उन्होंने, जो है ना आगे से रुकावटें भी हटाई हैं और उसका गेट भी वाज़ेह दिखाई दे रहा है और ट्रैफिक की रवानी भी अच्छी हो गई है। तो ये जो मामलात है ना, ये अब इमरान खान साहब ने अपने ख़िताब में कहा है कि मुझ पे जो है ना मुख्तलिफ़ अंदाज से अरसा हयात तंग किया जा रहा है। और अब जो है ना वो सरकारी महकमे मैदान में है। मुकदमात के इंदराज के बाद जो है मैं जिनमें बेल आउट भी अगर हूँ तो उनमें भी मुझे तंग किया जा रहा है और एजेंसियाँ जो हैं मुझे तंग कर रही हैं। और अब वो कहते हैं कि एक्साइज, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, इनके ज़रिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को जो है टारगेट किया जा रहा है। तो ये मामला जो है ना ये भी चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़बरें ऐसी हैं जो अभी फ़ौरी शेयर करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि उनकी तस्दीक अभी तक नहीं मैं कर पाया। उम्मीद है कि जैसी तस्दीक होगी मैं आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा और आपसे वो गुफ्तगू लाजमी शेयर करूँगा। अपने मेज़बान नईम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।